भैया ई कॉमर्स बिजनेस तो करना है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ट्रेंडी प्रोडक्ट कैसे ढूंढे। क्या उसके लिए हमें कोई एक्सटेंशन यूज करना पड़ेगा या फिर कोई सॉफ्टवेयर? इसके साथ भैया अगर जीएसटी नंबर निकालते हो, ई कॉमर्स बिजनेस करते हो, फिर भी हमें कुछ पेनल्टी क्यों लगती है? कौन सी गलती आखिर नए सेलर करते हैं जिसके कारण उन्हें हैवी पेनल्टी लगती है? इसी के साथ ना भैया हमारा प्रोडक्ट तो 99 रुपए का था लेकिन उसके ऊपर भैया 200 रुपए की शिपिंग चार्जेस। अब उसे हम कैसे करेंगे, उसका सोल्यूशन क्या है? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब मैं आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए फ्रेश व्लॉग में। भैया आज का व्लॉग है ना स्पेशल है क्योंकि आज अपन सिर्फ बात करने वाले हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है Q&A। आप में से बहुत सारे लोगों ने ना हमारे कुछ पिछले वाली वीडियोस में ना कमेंट्स भर भर के करे जिनका आपको सोल्यूशन पूरे यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है या इंटरनेट पे नहीं मिल रहा है। तो आपका भाई ना आज आपको इस वीडियो में लाइव आंसर करने वाला है उन मैक्सिमम कमेंट्स को। तो चलो एक एक करके अपन कमेंट्स देखने वाले और उसे पढ़ने वाले और उसे मैं आंसर करने वाला। चलो गाइज, हमारी सबसे पहली कमेंट पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो पहली कमेंट आई है वो है हमारा अकाउंट ब्लॉक रिलेटेड वीडियो से। तो यहाँ पे एक भाई है, देखो उनका सवाल है, फर्स्ट बिना जीएसटी में मीशो में बिजनेस करे और बाद में जीएसटी ऐड करेंगे तो क्या हो पाएगा? भाई मैंने अपनी वीडियो में हमेशा बोला है कि अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस करना है ना तो वो जीएसटी नंबर के साथ ही करना है। जो मीशो ने लाया ना भैया एनरोलमेंट आईडी, वो किसी काम का नहीं है, उसमें खाली आपका ना टाइम बर्बाद ही होने वाला है। क्योंकि अगर आप एनरोलमेंट आईडी से बिजनेस करते हो तो उसमें आपके स्टोर की विजिबिलिटी रहती है ना, बहुत ही मिनिमम रहते हैं एज कंपेयर टू जीएसटी स्टोर। साथ में आप एडवर्टाइजिंग कर नहीं सकते तो आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन तो होगा ही नहीं। और मीशो है ना विदाउट एड आपके प्रोडक्ट को ना भैया घंटा प्रमोट नहीं करेगा, एक ऑर्डर भी नहीं दिलाएगा। तो उसमें ना आपका टाइम ही कंज्यूमिंग हो जाएगा भैया। 6 महीने करोगे और कभी जिंदगी में 20-25 ऑर्डर के ऊपर जा ही नहीं पाओगे, और उसमें भी रिटर्न आएंगे ये वो सब, तो आपका प्रॉफिट तो होगा ही नहीं। और रही बात ना, अगर आपने ना एनरोलमेंट आईडी से स्टार्ट किया और जो आपका सवाल था कि बाद में अपन जीएसटी ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये पॉलिसी अभी तक अपडेट हुई नहीं है मीशो में। मीशो आपको बोलेगा कि भैया जीएसटी नंबर आ गया ना तो अभी नया अकाउंट बनाओ, फिर से नई लिस्टिंग करो और फिर से उसे ग्रो करो। तो ये फंडा है, तो इसीलिए भैया अवॉइड करना, अगर पॉसिबल है तो जीएसटी नंबर के साथ करना, वरना मत। चलो गाइज, अपनी सेकंड वाली कमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे एक जिग्नेश करके भाई है, उनका सवाल लेते। तो यहाँ पे भाई को थोड़ी दिक्कत आ रही है। भाई जीएसटी नंबर भी आ गया लेकिन मीशो में तो चल रहा है, लेकिन फ्लिपकार्ट में पिन कोड नॉट सर्विसेबल, दिक्कत आ रही है। टिकट रेस किया लेकिन बोल रहे हैं सर्विस है नहीं पिन कोड पे, जब मीशो के ऑलरेडी 3 मंथ से सेल कर रहा हूँ डिलीवरी पार्टनर के साथ। हाँ तो भैया ये दिक्कत ना कभी कभी कोई मार्केट प्लेस के साथ होती है। अभी जैसे मान लो अगर आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से अगर दिक्कत आ रही है कि फ्लिपकार्ट की यहाँ पे उनकी 3PL सर्विस जो है ना वो एक्टिव नहीं है, तो आपको वो केस में क्या करना है ना, फ्लिपकार्ट के साथ ना आपको फिर एक बार ना नया टिकट रेस करिए और उनको बोलिए कि मेरे एरिया में ना 3PL का सपोर्ट आपके यहाँ से मिल नहीं रहा है, तो मैं सेल्फ शिप करना चाहता हूँ। मतलब आपको खुद को पार्सल बेचने पड़ेंगे। अगर आपके यहाँ पे ना फ्लिपकार्ट मीशो के पिकअप होते हैं ना, तो आपको ना कोई भी मतलब शिप रॉकेट हो गया, आई थिंक लॉजिस्टिक हो गया, इन जैसे लॉजिस्टिक सर्विस रहते हैं, ये लॉजिस्टिक एग्रीगेटर होते हैं, इनके थ्रू ना आप अपने खुद के पार्सल भी शिप कर सकते हो। बस आपको इतना ही करना पड़ेगा, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन उनके थ्रू ना आपको सेल्फ शिप एनेबल करके लेनी पड़ेगी। सेल्फ शिप एनेबल करते हो तो वहां से आप भैया बिजनेस आराम से स्मूथली कर पाओगे। अगला वाला सवाल ले लेते हैं अपनी नई वाली वीडियो से। तो यहाँ पे एक आदित्य करके भाई है, उनका सवाल है, देखो ईकॉम मिथ कहता है कि एक प्रोडक्ट को बार बार अपलोड कर सकते हो, आप कहते हो कि मत करो, तुम सबने पागल कर रखा है जनता को। भाई पागल बनना या नहीं बनना वो तो तेरे हाथ में, कभी खुद का भी तो दिमाग यूज करा कर भैया, पॉलिसी भी तो पढ़नी चाहिए ना आपको। अब ये इको मिथ कौन है मेरे को नहीं पता, जो तेरे को बोलता है कि एक ही प्रोडक्ट को आप बार बार मल्टीपल टाइम लिस्टिंग कर सकते हो, जो कि पूरी तरह से रॉन्ग है भैया। ये तो ना आपका अकाउंट उड़ा के रहेगा। आप 10 बार एक ही प्रोडक्ट को अपलोड करोगे ना तो भैया 101% डंके की चोट पे कहता हूं आपका अकाउंट ना आने वाले टाइम में, तुरंत नहीं होगा लेकिन आने वाले 2-4 महीने में, जब भी मीशो के एल्गोरिदम आपको ट्रैक कर पाएंगे ना कि भाई इस सेलर ने ना मल्टीपल लिस्टिंग ना डुप्लीकेट करके रखी है, सीधा आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे सेलर के इसी वजह से अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं। तो भैया कभी कभी ना खुद से भी रिसर्च करा करो। हर बार किसी यूट्यूबर ने कहा हर चीज भाई सच नहीं होती। कोई यूट्यूबर जो रहता है ना वह ना व्यूज लाने के लिए, हाइप क्रिएट करने के लिए या फिर खुद का प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको भैया कोई सामान बिकवा भी देते हैं या कुछ झूठ मूठ बोल भी देते हैं। तो थोड़ी बहुत ना खुद से भी रिसर्च करनी चाहिए। अब जो मैं बोलता हूँ ना, मैं ना नॉर्मली पॉलिसी पढ़ता हूँ और उसी तरह से बोलता हूँ। अगर आपको ये ट्रस्ट नहीं है तो आप भी जाके मीशो की टीम से एक बार टिकट रेस कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर पॉलिसी पढ़ लेना। इतनी बड़ी पॉलिसी उसमें लिखा है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट अलाउड नहीं है, तो भाई देख लो, डिसीजन आपका है। कभी भी गलती से डुप्लीकेट लिस्टिंग बार बार मत करो। गाइस अगली कमेंट पढ़ लेते हैं इस वीडियो से। तो यहाँ पे एक भाई है, उनका सवाल है, भाई मेरा संडे को माल नहीं आएगा तो क्या संडे को माल डिस्पैच नहीं करेंगे तो ब्रीच लगेगा, और संडे को ऑफ कैसे कर सकते हैं, प्लीज रिप्लाई।
देख भाई, अगर ना किसी भी रीजन से मैन पावर इशू हो या स्टॉक के इन्वेंट्री का इशू हो ना, तो आप ना मीशो हो या अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो, वहां पे आप लीव के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब अगर एग्जांपल आपको मीशो पे ऊपर दिक्कत आ रही है संडे के दिन, तो आपको यहाँ पे ना लीव अप्लाई करनी पड़ेगी। अभी वो कैसे करनी है ना, आपको मैं शॉर्ट में दिखा देता हूँ। देखो भाई, आपको सिंपली ना आपके पैनल पे आना है, यहाँ पे नोटिस को सिलेक्ट करना है। जैसे आप नोटिस में सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट में आना है राइट साइड में, और यहाँ पे देखो आपको डेट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको जो भी डेट का चाहिए ना, मतलब मान लो भैया आपको संडे को करना है, तो ये देखो ये आपको 6 तारीख का संडे आ रहा है, तो इसे आपको सिलेक्ट करना है। और ये आ रहा है एक दूसरा, तो उसे भी 6 तारीख का सिलेक्ट कर देना है, और फिर आपको रीजन डाल देना है रिक्वेस्टेड। क्या आ रहा है, मैन पावर इशू है तो मैन पावर इशू है, इन्वेंट्री है तो आप इन्वेंट्री डाल लें, और रिक्वेस्ट फॉर लीव ये यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपकी 6 तारीख की लीव अप्लाई हो जाएगी। तब आपको ना 6 तारीख के यहाँ पे ना ब्रीचिंग सून वाले ऑर्डर्स आएंगे नहीं। वो जितने भी ऑर्डर्स रहेंगे ना सैटरडे को आपको रिसीव होंगे, वो सीधा ना आपके ब्रीचिंग हो जाएंगे मंडे को, मतलब आपको 1 दिन की लीव मिलेगी। लेकिन क्राइटेरिया ये है ना कि आपको ना मिनिमम 3 दिन पहले लीव अप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि भैया आप 1-2 दिन पहले अप्लाई करोगे तो वो लीव अप्रूव नहीं होगा। अगला वाला सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे देखो एक भाई है, उनका सवाल है 99 के आइटम पे 201 रुपया ले रहा है डिलीवरी चार्जेस इन मीशो, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आज की तारीख में ना मीशो के ऊपर ये बहुत बड़ा इशू चल रहा है शिपिंग चार्जेस को लेके। मतलब ना भैया 200 रुपए का भी प्रोडक्ट रहेगा, उसके ऊपर 300 रुपए शिपिंग चार्जेस लगता है। अब ना इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये हो क्यों रहा है। मीशो जो है ना, वो वेल्थ कैलकुलेटर के लिए ना AI बेस्ड ना कैलकुलेटर यूज कर रहा है, मतलब ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहा है उसके अल्गोरिदम में, जिसमें ये होता है ना कि आप अगर कोई प्रोडक्ट का फोटो अपलोड करोगे ना, तो वो अल्गोरिदम कैच कर लेंगे, और उनके हिसाब से अगर उस अल्गोरिदम को लगता है कि भैया ये फोटो के हिसाब से ये हेवी कैटेगरी में आता है, तो वो सीधा ना 2-3 गुना शिपिंग चार्जेस अप्लाई कर देंगे। अब इसे अपना रिड्यूस कैसे करोगे, उसका क्या तरीका है, तो आपको ना 3-4-5 अलग अलग ना इमेज ना अपलोड करनी पड़ेगी। मतलब जैसे मान लो ये टी शर्ट का ये एंगल से इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको चेंज करना पड़ेगा, या फिर इमेज थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी, और वो अपलोड करके चेक करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा कि इसमें आपकी प्राइस रिड्यूस होती है क्या। क्योंकि कुछ कुछ कैटेगरी या कुछ कुछ प्रोडक्ट की इमेज है ना, उसमें हेवी चार्जेस लगते हैं। तो आप 2-3 बार इमेज चेक करके चेंज करके देख लेना, वहां पे आपको पता चलेगा शिपिंग चार्जेस रिड्यूस हो रहे हैं नहीं हो रहे। चलो अगला वाला सवाल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो विकास करके भाई है, उनका सवाल है GST नंबर और बिजनेस नेम बोर्ड घर के सामने लगाना जरूरी है क्या। तो देखो गाइज, अगर आप GST नंबर निकालते हो ना, तो बहुत सारे लोगों को ना पता नहीं होता। आप जब भी GST नंबर निकालते हो ना, तभी ना GST ऑफिस का नियम रहता है, सरकार का नियम रहता है। आप जहां पे भी जिस एड्रेस का GST नंबर निकालोगे ना, वहां पे आप दुकान हो या घर हो, उसके बाहर आपका GST नंबर और फर्म का नाम विजिबल होना मैंडेटरी है। अगर इन केस ना कोई GST ऑफिसर उस लोकेशन पे आता है और अगर आपको देखता है और वहां पे उसको अगर GST नंबर बाहर डोर के बाहर या शटर के बाहर अगर मिलता नहीं है ना, तो वो आपको पेनल्टी मार सकता है, और पेनल्टी भी अच्छी खासी होती है, 25 से 50 हजार रुपया पेनल्टी होती है। तो भैया मैंडेटरी है, आप जिस लोकेशन से बिजनेस कर रहे हो उसके बाहर आपका ना एक छोटा सा जो भी आपका फर्म का नाम रहेगा वो, और आपका GST नंबर दोनों भी अच्छे से क्लियर लगा देगा। अगला वाला सवाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक भाई है, उनका सवाल है ट्रेंडी प्रोडक्ट कैसे ढूंढते हैं, कोई साइट एक्सटेंशन कुछ है तो प्लीज बताइए। देख भाई, ट्रेंडी प्रोडक्ट ढूंढना है ना, तो उसके लिए ना अलग अलग टूल्स आते हैं, तो आप उन टूल्स को यूज करके ना आप ट्रेंडी प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए बता दूं तो हीलियम 10 करके भी आता है, तो उससे भी ना आपको ना अमेजोन के ऊपर ना जो जो पॉपुलर जिनके ऊपर ना जबरदस्त ऑर्डर आ रहे हैं, अच्छे खासे रिव्यू आ रहे हैं, डेली बेसिस पे उनकी ऑर्डर ग्रोथ अच्छी है, वो प्रोडक्ट आपको रिकमेंडेड करेंगे जो भी ट्रेंडी है, तो वहां से आपको मिल जाएंगे। लेकिन वो पेड टूल है, आपको उसके लिए पैसे भरने पड़ेंगे। और अगर आपको फ्री वाला चाहिए तो वो आपको फ्री वाला मिलेगा अमेजोन के ऊपर। वो कैसे देखना है, चलो दिखा देता हूँ। देखो ट्रेंडी प्रोडक्ट ना अगर आपको फ्री में ढूंढने हैं, तो उसके लिए आपको सिंपली आना है amazon.in पे। यहाँ पे आप आओगे तो आपको टॉप कॉर्नर में मिलेगा, देखो बेस्ट सेलर में आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना आपको बहुत सारे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट दिखेंगे। तो जिस भी कैटेगरी में आप डील करते हो ना भैया, उस कैटेगरी का आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, फिल्टर लगा देना। जैसे कि अभी यहाँ पे ज्वेलरी आपको करनी है, तो ज्वेलरी का फिल्टर लगा दोगे तो आपको दिखाएगा, ये देखो ज्वेलरी में ये वाले जो आइटम है ना, ये काफी अच्छे बिक रहे हैं। देखो ये 984 रेटिंग से, रेटिंग भी रिव्यू भी काफी अच्छे। अब ये प्रोडक्ट को आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे ऑर्डर्स भी पता चलेंगे। देखो 1000 ऑर्डर अभी लास्ट मंथ में इस सिंगल प्रोडक्ट से आए हुए हैं। तो ऐसे ढूंढते ट्रेंडी प्रोडक्ट। बाकी आपको और डीप में देखना है ना, मतलब पूरा एंड टू एंड आपको ना देखना है कि भैया कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कहाँ से, पूरा डिटेल में स्टडी करना है, तो उसके लिए आपको पेड सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा हीलियम 10, तो उसके थ्रू भी आप देख सकते हो।